था गांव वालों की मदद करने के लिए। अरे एक एक मजदूर, एक एक गरीब आदमी मेरे को इतना तड़पाता है, इतना तड़पाता है, मुझे ही पता है कितना दर्द होता है मुझे उन्हें देखकर। मैं उनके दिन सुधारना चाहता हूँ, मैं उनको भी अमीर बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरे को ये फैसला लेना पड़ा है कि मुझे गाँव का प्रधान बनना ही पड़ेगा। मुझसे अपने गाँव वालों की गरीबी देखी नहीं जाती है पापा। कितने गरीब हैं मेरे गाँव वाले। पर पापा मैं नहीं चाहता मेरे गाँव वाले गरीब के गरीब ही रहें और गरीब के गरीब ही मर जाएं। तो इसलिए पापा भज्जी को गाँव की सरपंची पर उतरना ही पड़ेगा और गाँव वालों को अमीर बनाना पड़ेगा पापा। मेरे गरीब गाँव वाले, कितना दर्द होता है मेरे को उनके हाथों में सूखी हुई रोटी देखकर। मैं उनको घी से चिपड़ी हुई रोटी देना चाहता हूँ पापा। मैं चाहता हूँ मेरे गाँव वाले रोज घी से चिपड़ चिपड़ कर रोटी खाएं और रोज इनके घर में बथुआ का साग बने और बाजरे की रोटी, वो भी घी में डूबी हुई, घी से चिपड़ी हुई। पापा तुम्हें सोचो मेरे गाँव वाले तब कितना खुश रहेंगे। मेरी आंखों के अंदर देखो पापा, मेरी आंखों के अंदर गाँव वालों के लिए कितना प्यार और कितनी मोहब्बत चमक रही है। ये तड़प है पापा, भज्जी की तड़प है गाँव वालों की मदद करने के लिए। इसलिए मेरे को पापा, और मुझे पता है अपने लाडले बेटे भज्जी की मदद मेरे पापा जरूर करेंगे, उसको सरपंची जरूर जिताएंगे। जिताओगे ना पापा? मेरा मुंह जितावे तो अगर तू गलती से भी यहाँ गांव का सरपंच बनवाना तो यहाँ गांव में बेच के खा जाएगा तू। अच्छी तरीका से जाना तू कैसा कैसा ना है। यहाँ की आंखन में चल रहे सपने यूं बनाना चाहे अपने गांव वाले लोगन को अमीर यूं खवाएगा मक्का की रोटी चिपरी हुई गांव वाले में मोकू चला रहा हूँ मोकू। तू यहाँ गांव में काय की मदद न करेगा और तू यहाँ गांव का प्रधान बनवाता जैसे तेरे ढंगे जैसे तेरे लक्षण है। ये गलत बात है यार पापा तुम्हारी। यहाँ तुम तो खामखामों पे शक कर रहे हो। तुम्हें अपने बेटा पे, अपने लाडले बेटा पे विश्वास ना है, ये भरोसा नहीं है नेक में अपने लाडले बेटा पर। खामखा की गलत गलत इल्जाम लगा रहे हो तुम अपने बेटा पर। अरे एक चुटकी भर सिंदूर की सॉरी गलत बोल गया। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ तुम नेक तो भरोसा करो मुझ पे। एक बार अपने बेटा प्रधान बना के तो देखो गाँव को, फिर देखो 5 सालों में कैसे मैं इस गाँव को वो बना दूंगा, वो दुबई बना दूंगा। फिर कोई भारत का एक भी इंसान दुबई जाने की नहीं सोचेगा, वो हमारे गांव में आने की सोचेगा, हमारे गांव में। अरे पापा क्या है दुबई की बुर्ज खलीफा, मैं तो अपने गांव में मियां खलीफा खड़ी कर दूंगा, मियां खलीफा। फिर देखो हमारे गांव का रुतबा, फिर देखो कितने लोग हमारे गांव में अपनी मियां खलीफा को देखने के लिए आते हैं। वैसे कायू मियां खलीफा? वो अंकल मियां खलीफा से अपने मुंह बंद रखे हो या ना रखे हो। जब मैं अपने पापन से बात कर रहा हूँ तो तू क्या बीच में बोल रहा है? अच्छा सॉरी भज्जी सॉरी। पापा जैसे दुबई की बड़ी वाली बिल्डिंग का नाम बुर्ज खलीफा है ना, तो मैं अपने गांव में जब बिल्डिंग बनवाऊंगा वहाँ का नाम रखूंगा मियां खलीफा। तो वहाँ मियां खलीफा वाली बिल्डिंग देखने आया करेंगे लोग बाहर से, समझे? तू ना करेगा या गांव में कुछ भी। पापा एक बार जितवा दो यहाँ गांव की सरपंची, फिर तुम 5 साल बाद देखोगे ना, फिर तुम खुद ही कहोगे कि हाँ बनका सरपंच। एक मौका तो देकर देखो मौका। मैं तोको मौका दूं, तोको गांव का सरपंच बनाऊं मैं, जो आगे चल के मेरी नाक कटवा देगा तू। मैं इतना मूर्ख ना हूँ कि तो जैसे लड़का मैं गांव का सरपंच बना दूंगा। मैं अपने गांव वाले से प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता तू गांव वालों को लूट कर खा जाए। तू तो यूँ कह रहा गांव वाले तेरे साथ हैं, तो को जिताएंगे वो। पापा मोको जिताएंगे गांव वाले। मैंने अपने गांव वालों की बहुत मदद करी है और अब गांव वाले मेरी मदद करेंगे मेरे को सरपंच बनाने में। तो सारे गांव वाले तेरे साथ हैं तो तोको फिर मेरी सपोर्ट की क्या जरूरत? अगर तोको लग रहा हो तो गांव वाले तेरे को गांव का सरपंच बना देंगे तो खड़ा है तो मुझे कम उम्मीद लगा के बैठा तू। ऐसा बकचोदी करने से गांव का सरपंच नहीं बनता है। कोई गांव वालों को भरोसा दिलाना पड़ता है, गांव वालों का दिल जीतना पड़ता है, तभी वो तुझको वोट देंगे। उनको तुझे दिखाना पड़ेगा तो उनके लिए क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तभी तो वो सोचेंगे तेरे को वोट देने के लिए। तो मतलब भाले करते हर का थूत छिटवाना, हर कोई गांव का आदमी जाने तो कितना कमीना है। पापा मैं तुम्हारी नजरों में कमीना हूँगा, तुम्हारी नजरों में कुत्ता हूँगा, पर गांव वालों की नजरों में मैं एक शरीफ, एक भोला वाला इंसान हूँ। तो उनकी मदद करता है, मिनट मिनट पर उनके लिए मदद करने पहुँच जाता है, मिनट मिनट पर उनकी सेवा करता है। गांव वालों के लिए मैं कितना खास हूँ तुम्हें नहीं पता पापा? तुमको नहीं लगता ना भज्जी गांव की सरपंच जीतेगा? अब दिखाता है भज्जी तुम्हें भज्जी की पावर। अब देखो मैं कैसे गांव का सरपंच बनूंगा। अरे धनु हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। और वाकई होते हुए मोह न लगा तुम गांव के सरपंच जीत जाओगे।
अगर तुमको गांव की सरपंची जीतनी है ना तो तुमको कुछ अलग सोचना पड़ेगा बॉस। अब तो वैसे मुश्किल ही लग रहा है। एक तो तुमने वैसे ही गांव के लोगों को धमकी दे दी पहले। अगर तुम उनसे प्यार से जाके बात करते तो वो सोचते तुमको वोट देने की, पर अब मोह न लगे कोई भी तुमको वोट देगा। अब तो भज्जी वोट देंगे सब। अगर तुम हम पब्लिक में गोली बोली मारने की बात ना करते ना तो तुम जीत सके, पर अब मोह लगे तुम्हें लौड़ा भी कोई वोट ना देगा। अब भज्जी खड़ा हो रहा तो सब भज्जी वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है गंजे। अरे गरीब लोग उनके पीछे भागते हैं जिनके पास पैसा होता है, और भज्जी उन गांव के लोगों को कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि भज्जी के पापा बिल्कुल नहीं चाहेंगे वो गांव की सरपंची पे खड़ा हो। भज्जी तो मजा मजा में खड़ा है, गांव की सरपंची पे मोते बहस करना चाह रहा हूँ। मोते हमें गांव वालों को लालच देना पड़ेगा, उनको मिठाई देनी पड़ेगी और उनको पौआ देना पड़ेगा। पौआ पौआ? अरे पौआ मतलब दारू, दारू बांटनी पड़ेगी हमको। अरे ये गांव वाले दारू के बहुत शौकीन है। अगर हमने उनको एक एक दारू की बोतल दे दी ना तो सारी वोट हमारे पास आएंगी, हमारे पास। और भज्जिया को क्या देगा? कुछ नहीं देगा। तो चिंता मत कर, गांव की सरपंची मैं ही जीतूंगा। अरे भाई साहब लेफ्ट लेफ्ट। मेरी सास की कितनी मतलबी दुनिया हो रही है। ए मेरी सास के मुँह न बैठाओगे का तब तुम्हारा पेट्रोल न फूकेगा का? ए टिका लो मेरी गाड़ अपनी बाइक पे, रोक लो कोई सा यार, दे दो लिफ्ट। रोकिए भाई साहब, रोकिए, बैठिए भाई साहब बैठिए। दुनिया है गई बहुत मतलबी। भज्जी तेरे पापा तो गांव को सरपंच तो बनवाएंगे ना, तो तुमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अब गांव के हर एक आदमी से, हर एक नागरिक से, हर एक नारी से वोट मांगनी पड़ेगी तुझको, तब गांव का सरपंच बनेगा तू। अब तो शुरुआत या आदमी तो करनी पड़ेगी जो सामने खड़ा होगा। धनुआ तू ही बात कर यार, यहाँ पे जाके दारू या के कान में जाके कि मैं सरपंची पे खड़ा है रहूं और ये वोट मेरे को देगा या ना देगा, पूछ यहाँ पे। अरे ऐसे कैसे न देगा? तो को वोट तो कोई वोट मिलेगी आगे। मैं मना हुआ भी जाके काय को टेंशन ले रहा है। राम राम भाई साहब। काहू? अरे मैंने चाचा तुमसे राम राम करिए तो राम राम बेटा, राम राम जी, कुछ कुछ तो बोलो। बस हूँ करके बात टार दी तुमने है? अरे क्यों मेरे मथिया सटकार हो? बात बता का बात? मैं तुमसे यूँ पूछने आया हूँ, तुम हमें वोट दोगे? वोट दोगे? अबे गाड़ू ही है का? एक बात बता तू मोकू, तो को मेरी शक्ल देख के का लग रहा है? मोकू तुम्हारी शक्ल देख के यूँ लग रहा है तुम बूढ़े हो। अबे गधा के लटके हुए आड़ में तो यूँ पूछ रहा हूँ, मैं तुमको मछुआरा दिख रहा हूँ ना? या गांव में कोई झील ना, या गांव में कोई तालाब, बस यूँ पीछे वाला नाल हो, या में बोट चल रही है और बोट खरीद कर मैं करूँगा का? बोट चलाने वाला दिख रहा हूँ तो मैं मोको वोट दोगे ना? वोट दोगे? हो रहा है मैं बोट चलाने वाला दिख रहा हूँ तो सारे दर्दंगा बुद्धि पर तो निकल जाए यहाँ से। खाम मेरा मूड खराब है पहले से। चाचा मैं वहाँ वोट की बात न कर रहा हूँ, मैं दूसरी वोट की बात कर रहा हूँ। अरे दूसरी वोट हो या तीसरी वोट हो, मुझे कोई सी भी वोट ना, मैं वोट में करूँगा का? और कहाँ से दूँ तुमको वोट? अगर तुमको वोट ही चाहिए तो कहीं वोट वाली कंपनी में जा, नई लाल कार के वहाँ से। खाम मेरा मूड खराब कर रहा हो तुम। मेरी सास के या तरीका से बात करेगा तुमसे? सीधे उनके मुंह पे जा रहा है वोट चाहिए, और उनको समझा तो सही, कई वोट की बात ना कर रहा है, वोट चाहिए। हट भी देख मैं बात करूँ इनसे। अरे चाचा वो मेरा दोस्त थोड़ा मेंटल है, वो तुम्हें ढंग से समझा नहीं पाया वो कौन सी वोट मांग रहा है। वो पानी में चलने वाली वोट की बात नहीं कर रहा है, वो दूसरी वोट की बात कर रहा है। वो क्या है ना चाचा जी, मैं गाँव की सरपंची पे खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे आपका अंगूठा चाहिए। मतलब अंगूठा छापना तुम्हें, वोट देनी है बाबू। अब तो समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ना कहना चाह रहे हैं। अच्छा तो गांव की प्रधानी पे खड़ा है रहो तू? ये हुई ना बात, अब समझिए तुम। तो वो वाली वोट चाहिए हमको, हमको का मोको ही चाहिए। तो तुम दोगे मोको वोट? है बहुत बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत शरीफ आदमी हूँ। अरे इतनी शरीफाई है मेरे अंदर, इतनी शरीफाई है तुम पूछो मत कितनी शरीफाई है मेरे अंदर। जब कोई गांव की सरपंची पे खड़ा होता है तो वो ऐसी ही बात करता है, फिर साला दिखता नहीं है 5 साल। इस गांव में आज तक जितने भी प्रधान बने हैं सारे सब चूतिए निकले, किसी ने भी किसी का भला नहीं किया। और अब तू आ गया, तू बता रहा है अपने आप को भोला, फिर प्रधान बनने के बाद तू भी बन जाएगा लोला। चाचा गंदी गंदी बात मत करो यार। गंदी बात? अरे मेरी दाढ़ी ऐसी ही भूरी नहीं हो गई है। आज तक गाँव में जितने प्रधान बने हैं सब प्रधानों को देखता आ रहा हूँ मैं। इन सालों ने आज तक कुछ नहीं किया है गांव में। एक बार मेरे पीछे नजर तो डाल, सबके घरों पे छप्पर पड़े हुए हैं, किसी का लेंटर का मकान है, किसी का पक्का मकान है इस गांव में, सिर्फ धारा का मकान छोड़कर। वो धारा मेरे पापा ही तो है। धारा का लड़का है तू? हाँ,